नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विटामिन व खाद्य रंग और खाद्य परिरक्षक। इस वीडियो के अंदर हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, उनके लिए कौन से स्रोत हमें प्रयुक्त करने चाहिए कमी की पूर्ति के लिए, विटामिन की खोज किसने की, क्या विटामिन ऊर्जा प्रदान करते हैं या नहीं करते हैं, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन आज हम विटामिन के अंतर्गत करेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, विटामिन। विटामिन भी कह देते हैं इनको, विटामिन। विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन की खोज जो और शब्द जो है वो दिया किसने है, खोज और शब्द डिस्कवर्ड बाय फंक। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, इसको फंक के द्वारा डिस्कवर किया गया, फंक के द्वारा डिस्कवर इसको किया गया। तो विटामिन की खोज जो है वो किसने की, फंक ने की, और विटामिन का सर्वप्रथम प्रयोग भी इसी ने किया। विटामिन मतलब हो गया यहाँ पर वाइटल एमीन। क्या है ये, वाइटल एमीन है। ये एमीन्स होते हैं, ऐसे एमीन्स हैं जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जो अपनी बॉडी के अंतर्गत हो रही है उन प्रक्रियाओं को मतलब रेगुलेट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से जो है विशिष्ट प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो विटामिन की बात करें तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे विटामिन की, वे कार्बनिक पदार्थ, वे कार्बनिक पदार्थ, वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर में निर्मित नहीं होते, शरीर में निर्मित नहीं होते, नहीं होते तथा स्वास्थ्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच नॉट कंपोज इन बॉडी बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, बॉडी ग्रोथ, या दे आर एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड बॉडी ग्रोथ इज कॉल्ड विटामिन। उन्हें हम क्या कहेंगे, विटामिन कहेंगे या विटामिन कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जितना तो कार्य इनका नहीं है, पर उनसे कम भी नहीं होते हैं। हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन जो है वो हमने यहाँ पर पॉइंट हमने लिख दिया कि ये शरीर में निर्मित नहीं होते, शरीर में नहीं बनते हैं। तो किधर बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ये पौधों में निर्मित होते हैं। किस में निर्मित होते हैं, पौधों में निर्मित होते हैं। इसलिए जो है विटामिन को हम जो है बाहर से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसके द्वारा जो है आउटर फूड हमें लेना पड़ेगा। शरीर में अगर निर्मित होते तो हमें विटामिन लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो ऊर्जा के स्रोत नहीं होते फिर भी स्वास्थ्य वृद्धि मतलब शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। तो जैविक क्रियाओं में सहायक, जैसे मैंने कहा कि शरीर की जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, आंतरिक जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन जो है वो कितने प्रकार के हैं। विटामिन 12 तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन कितने हैं, 12 विटामिन की खोज अब तक हो चुकी है। और विटामिनों की संरचना जो है वो जटिल होती है, संरचना जटिल होती है, मतलब इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। इसलिए इनको जो है ए बी सी डी ई और जी डी जी के आदि नाम से जो है इनको रखा गया है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर पे ही इनका नाम रख दिया है। तो इनकी संरचना काफी जटिल होती है, इस कारण इनके नाम जो है ABCD इस प्रकार से रखे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपका। अब हम देख लेते हैं
आगे हम देखेंगे कि एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो एंजाइमों के प्रकार यहां देख लेते हैं हम। प्रकार, तो एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता के आधार पर, ऑन द बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी, आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, सोल्यूबल इन वाटर, जल में घुलनशील, और दूसरा वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, जल में विलय और वसा में विलय। पर भैया विलय क्या है? छोटा शब्द है, और घुलनशील बड़ा शब्द है, तो कॉपी ज्यादा भरेगी, तो 12th एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर कॉपी भरने के ही तो मिलते हैं। किस चीज के मिलते? कभी कभी कॉपी भरने के भी नंबर मिलते हैं। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैं चाहता तो विलय शब्द भी लिख सकता था, पर घुलनशील से थोड़ा बड़ा शब्द है, तो मतलब लाइन ज्यादा कवर होगी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी जो है वो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए डी ई के, एडी के विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जेट में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है, कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो आपको ध्यान रखना है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे? बी एंड सी होंगे, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? एडीई के। कौन कौन से विटामिन है? एडीई के विटामिन है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे यहां से। विभिन्न विटामिनों के काम क्या है, उनके स्रोत क्या है, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा रिवीजन रैपिड वीडियो है, इस वजह से इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने के लिए हमने इसको टेबल को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसका नाम केरोटीन। क्या है भैया? केरोटीन है। क्या है? केरोटीन। किससे पाया जाता है? दूध में, अंडा में, मछली में, लीवर में। लीवर में है तो मतलब खाएंगे थोड़ी, नहीं खाएंगे ना, तो लीवर में भी पाया जाता है। हरे तथा पीले साग सब्जियों में आदि में पाया जाता है। तो आप ये याद रखो, दूध, अंडा, मछली, हरे, और भी कई सारे स्रोत है भैया। अंडा मछली को अगर हम हटा दें यहाँ से, तो गाजर है ना, हरी सब्जियां। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है इनको जानवरों के माध्यम से प्राप्त करें। नेत्र दृष्टि के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? नेत्र दृष्टि के लिए। तो नेत्र दृष्टि का कार्य करते हैं, मतलब इनकी पूर्ति से रतौंधी रोग नहीं होगा। कौन सा रोग नहीं होगा? तो इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके अलावा एक और रोग है भैया, इसका नाम है जीरोप्थेलेमिया। क्या नाम है? जीरोप्थेलेमिया। जीरोप्थेलेमिया है, ये भी रोग इसी से होता है, विटामिन ए की कमी से। उसके बाद में विटामिन B1 थायमीन, उसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। वही हरे साग सब्जी, दूध, खमीर आदि से प्राप्त होगा। तंत्रिका तंत्र का संचालन करता है, नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छा रहेगा। इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी बेरी रोग हो जाता है। तंत्रिका शोध, मतलब तंत्रिकाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा भैया, तंत्रिका शोध हो जाएगा। नर्वस रोट। उसके बाद में राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, और राइबोफ्लेविन जो है इसने तो क्या है, सब में वही चीजें डाल दी। विटामिन B2 जो है वो किससे मिलेगा? बेल से। बेल से सबसे ज्यादा मिलता है। किससे सबसे ज्यादा मिलता है? बेल से। शरीर की वृद्धि के लिए, मुंह में छाले वगैरह, होठ का फटना, डर्मेटाइटिस, ऐसी बीमारियों के लिए जो है B2 जबरदस्त विटामिन है। मतलब जीभ से संबंधित जो विटामिन है, जैसे जीभ में काम में आने वाला विटामिन कौन सा है? B2। B2 विटामिन से वाणी बढ़िया रहती है भैया। अगर जीभ बढ़िया है तो ठीक रहेगा मामला सारा, सारे शब्द सही तरीके से बोले जा सकते हैं, है ना, उल्टे सीधे शब्द नहीं बोले जाएंगे। B6 पायरिडोक्सिन इसमें दिया हुआ है, जैसे किताब में दिया हुआ है उसी के आधार पे पढ़ रहे हैं हम, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। अनाज, दालें, अंडा, मांस, मछली,
इनसे रक्त संचार अच्छा रहता है। सूक्ष्म लोहित रक्ताल्पता, माइक्रोसाइटिक एनीमिया इससे होता है। कौन सा एनीमिया होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद में आ जाता है B3, B6 के बाद में B3 लिया है। निकोटिनिक अम्ल, नियासिन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? नियासिन। इष्ट, दूध, टमाटर, हरी पत्तीदार सब्जियां उपापचय क्रियाओं में भूमिका निभाता है। इससे जो है वो कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा हो जाएगा। उसके बाद में दस्त, त्वचा शोथ, और उसके बाद में मनोभ्रंश, डिमेंशिया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में B12 साइनोकोबालेमिन, यकृत, मछली आदि से प्राप्त होता है, उपापचय क्रिया को बढ़ाता है। और उसके बाद में स्थूलाणुक रक्त अल्पता, इसको कहते हैं हम परमे, ये चीज आपको ध्यान थोड़ी सी रखनी है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया और पर्निशियोसिस या मैक्रोसाइटिक। पहला क्या था? माइक्रोसाइटिक, और दूसरा क्या है? मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक मतलब जिसमें कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, वो मतलब जैसे कि जो भी रक्त अणु है उनका आकार अगर बढ़ जाता है तो संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो वो रक्ताल्पता हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। चेतना शून्यता, मतलब चेतना शून्यता का मतलब है कि जैसे लाइट चली जाए, अंदर कुछ दिख नहीं रहा है ना, काला काला सा दिख रहा है, उसको हम कहते हैं चेतना शून्यता, चेतना ही नहीं रहती। झंझनाहट, भूख में कमी, घबराहट आदि जो है इसके कारण देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज में। विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक अम्ल, कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, अमरूद, पत्ता गोभी आदि से मिलेगा। घावों का भरना, और इस रोग का नाम है स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से? एस्कॉर्बिक अम्ल से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या हो जाता है भैया? मुंह से खून आना। खून आना मतलब ऐसे मसूड़ों से खून आएगा। किससे खून आएगा? ब्लड फ्रॉम गम्स। मसूड़ों से खून निकलता है, दांतों से खून निकलता है, दांत ढीले ढीले हो जाते हैं, तो उसको हम स्कर्वी रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? अगला आता है बायोटीन, दूध, खमीर, अंडे और किडनी। इस चीज को अपन नेग्लेक्ट करेंगे, ऐसी चीजों को। उपापचय क्रिया, बालों का गिरना, त्वचा शोथ और पैरालाइसिस, लकवा जैसी बीमारियां जो है विटामिन एच से होती है। डी, स्टेरल्स यौगिकों का समूह है, इसको कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। कौन सा विटामिन कहेंगे इसको? कैल्सीफेरोल कहेंगे। तेल, मक्खन, अंडा, मांस, मछली से मिलता है। अंधता को रोकना, वृद्धि करना, कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म यह करता है। बच्चों का सूखा रोग, हड्डियों तथा दांतों की विकृति, इनको हम कहते हैं रिकेट्स। और उसके बाद में ओस्टियोपोरोसिस के बाद में ओस्टियोमलेशिया। ये सभी रोग भाई साहब जो है हड्डियों से संबंधित रोग विटामिन की कमी से होते हैं। मलेशिया, ठीक साहब। उसके बाद में विटामिन ए आ जाता है, इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं इसको? ब्यूटी विटामिन। कौन सा विटामिन ब्यूटी विटामिन है? ब्यूटी विटामिन को कहते हैं अपन विटामिन ई। और भी कई सारे नाम हैं, बता सकते हैं आपको, जैसे कि एंटी स्टरलिटी विटामिन, एंटी स्टरलिटी विटामिन भी इसको कहते हैं। पादप तेल से प्राप्त होगा, गेहूं, अंकुरित गेहूं से प्राप्त होगा। प्रतिऑक्सीकारक है, एंटी ऑक्सीडेंट है। क्या है? एंटी ऑक्सीडेंट है। जनन क्षमता में कमी आ जाती है, अगर मान लो इसकी कमी है तो कुपोषण हो जाएगा। उसके बाद में विटामिन के, फाइलोक्विनोन कहते हैं इसको, पत्तेदार हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, दालों से प्राप्त होता है। रक्त का थक्का बनना कम हो जाए, रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है भैया। और अगर मान लो नहीं कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा ना, क्लोटिंग नहीं होगी। तो ये थे अपने विटामिन। और विटामिन के बाद में हम आगे देख लेते हैं, हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो है भैया खाद्य परिरक्षक। क्या है? खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक इसको हम कहते हैं
फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव। अगला टॉपिक है हमारे पास फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, खाद्य परिरक्षक क्या है, खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पीएचटी के उपरांत, पीएचटी के उपरांत बनाए गए उत्पादों की वैधता बढ़ाना, वैधता बढ़ाना। देखो सबसे बढ़िया चीज ये है वैधता, वैलिडिटी बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट है, वैलिडिटी बढ़ाने वाले जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहां लिख देंगे अपन वैधता बढ़ाने वाले कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जो है वो क्या कहलाएंगे भैया, वैधता बढ़ाने वाले, वैलिडिटी बढ़ाने वाले। जैसे हमने कोई भी चीज बनाई और उसकी वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए उसमें किसी प्रकार का रसायन ऐड कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। ये ऐसा है कि मूल्यवर्धन तो नहीं करते, वैलिडिटी इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं, वैलिडिटी को बढ़ा देते हैं, किसी भी पदार्थ की वैलिडिटी को बढ़ा देंगे भैया। उसके बाद में अगला है कि ये हानिकारक नहीं होंगे, ज्यादा हानिकारक नहीं होते, ज्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो फिर तो हानिकारक होंगे ही सी, बाकी ऐसे हानिकारक नहीं होते। तो ये जो होते हैं इनके क्या क्या गुण होने चाहिए, गुण क्या होने चाहिए, पहला गुण ये होना चाहिए कि हानिकारक नहीं होना चाहिए, हानिकारक नहीं होना चाहिए, हानिकारक नहीं होना चाहिए। इट नॉट शुड बी हार्मफुल होना चाहिए। दूसरा, कम मात्रा में प्रयुक्त होना चाहिए, कम मात्रा में प्रयुक्त होना चाहिए, मतलब इनको जो अप्लाई करेंगे हम वो कम मात्रा में अप्लाई करेंगे तो भी अच्छा काम करने वाले होने चाहिए। उसके बाद में इनमें जो है दीर्घकालिक प्रभाव होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि अचार 1 महीने तक ही काम करेंगे, उसमें दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना चाहिए भैया। इनका कैसा इफेक्ट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना चाहिए। और लेस अमाउंट में इनको यूज करें, लेस अमाउंट, हार्मफुल नहीं होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, दीर्घकालिक होने चाहिए, कम मात्रा में प्रयुक्त करें तो कार्य करना चाहिए। उसके बाद में गुणवत्ता खराब नहीं करना चाहिए, गुणवत्ता खराब ना करें, खराब ना करें, मतलब ऐसे होने चाहिए जो कोई भी उत्पाद है जैसे अचार में डाला है तो उसको खराब नहीं करें, तो गुणवत्ता को खराब नहीं करें, मतलब ऐसे होने चाहिए कि जो क्वालिटी मेंटेन रखे, क्वालिटी मेंटेनर होने चाहिए, मेंटेन रखे, ऐसे उत्पाद होने चाहिए जो क्वालिटी को मेंटेन रखे। तो ये थे भैया किसके गुण, खाद्य परिरक्षक के। अब इसके प्रकार क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और रासायनिक। कौन कौन से होंगे, प्राकृतिक परिरक्षक और रासायनिक, रासायनिक परिरक्षक। प्राकृतिक परिरक्षक जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि नमक है, नींबू का रस है, ऐसे ही कई सारी चीजें हैं, खट्टी चीजें जिनका प्रयोग करके, जैसे कि तेल है, तेल से हम अचार को सुरक्षित रखते हैं। किसको सुरक्षित रखते हैं, अचार को। नींबू के रस से नींबू का अचार, वो मिर्च का अचार हो गया। ठीक है, नमक से भी जो है हम कई सारी चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। चीनी हो गई, मतलब गन्ने के जूस से जो प्राप्त की जाती है, उससे भी हम जो है। और रासायनिक पदार्थों में क्या होंगे, ये 2 तरह के होंगे, एक तो होता है कार्बनिक परिरक्षक, कार्बनिक रासायनिक परिरक्षक, और एक होते हैं अकार्बनिक। तो दोनों तरह के परिरक्षक हो सकते हैं, कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। कार्बनिक परिरक्षक जो होंगे, कार्बनिक परिरक्षक जो अधिकांश प्रयोग किए जाते हैं, अकार्बनिक परिरक्षक में आ जाता है SO2। क्या आ जाता है,
अकार्बनिक यूज नहीं करते क्योंकि ये बॉडी में जो है डिपॉजिट होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता। तो क्या है, SO2 है और क्लोरीन है। SO2 और क्लोरीन जो है वो कई सारी चीजों को परिरक्षित करने के काम में आते हैं, जैसे कि मांस मछलियां आदि जो है उनको परिरक्षित किया जा सकता है। कार्बनिक में जो है ये सारे के सारे परिरक्षक जो है वो कार्बनिक परिरक्षक है। कैसे परिरक्षक है, कार्बनिक परिरक्षक है, जैसे कि सिरका है, लैक्टिक अम्ल है, सोडियम है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, पैराबेन, सोरबेट और प्रोपियोनेट्स है। तो अलग अलग है। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं परिरक्षक। वनस्पति तेल और नमक अचार और मुरब्बा के काम में लेते हैं। चीनी का उपयोग मिठाइयों के काम में लेंगे। सिरका और लैक्टिक अम्ल तेल रहित अचार के लिए काम में ले रहे हैं सिरका। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोइट और पोटेशियम केमेस, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट केएमएस, इनको फल रस जैम जेली में काम में लेते हैं। सोडियम बेंजोइट का मैं बता देता हूं कि इसकी मात्रा जो है 0.06 से लेकर के 1% तक इसकी मात्रा काम में ले सकते हैं। कितनी काम में ले सकते हैं, 0.06% से लेकर के 0.1, कितनी 0.1%। पैराबेन्स है वो टमाटर की चटनी और सॉस के काम में आएंगे। सोरबेट्स जो है दूध पनीर आदि के उत्पाद को जो है सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे। प्रोपियोनेट्स बिस्किट और पापड़ को सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे। इनमें से जो है आधे नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी और फिल इन द ब्लैंक्स में भी और वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गए हमारे क्या, खाद्य परिरक्षक। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं खाद्य रंग। क्या आ जाते हैं, खाद्य रंग, एडिबल कलर। एडिबल कलर क्या होते हैं, एडिबल कलर, मूल्य वृद्धि हेतु उत्पादों में मिलाए गए कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं भैया, खाद्य रंग कहलाते हैं। मूल्य वृद्धि करेंगे, मतलब वैल्यू एडेड। क्या है ये, वो वैलिडिटी एडेड था, ये क्या है, वैल्यू एडेड है। वैल्यू एड करते हैं, ये क्या करते हैं, वैल्यू एड करते हैं। वैल्यू एडेड इसलिए कहा है मैंने। और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, जहर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जहर भी हो सकते हैं। पर जनरली जो है अगर जो नेचुरल कलर है तो खाद्य रंग भी जो है वो जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तो जो है जो काम में लिया जाता है वो कोलतार अभिरंजक, कोलतार जो है डाई काम में ली जाती है। कोलतार डाई, कोलतार रंजक काम में लिए जाते हैं। इनको जो है WHO ने जो है मान्यता दी हुई है। ये मापदंडों पे आधारित है, मान्य है। तो मुख्य रंग कौन कौन से हैं, मुख्य रंग कौन कौन से मुख्य रंग जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे नारंगी। नारंगी भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सर्वाधिक किसमें काम में लेते हैं, मिठाइयाँ, अलग अलग कलर की मिठाइयाँ बनाते हैं, जहर बना देते हैं ना। नारंगी है, नीला है, जैसे लाल रंग है, इस तरह के रंग जो है वो काम में लिए जाते हैं। नीला, लाल, नारंगी, हरा, ऐसे रंग। हरा जैसे सफल मटर बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, सफल मटर बनाई जाती है। तो इस प्रकार से कलर काम में लिए जाते हैं। भारत में नारंगी रंग सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। कई सारे प्राकृतिक रंग होते हैं, तो रंग जो है वो प्राकृतिक होंगे और रासायनिक होंगे। प्राकृतिक और कृत्रिम रंग कैसे होंगे, कृत्रिम रंग, जिनको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। अकार्बनिक रूप हो सकता है, अकार्बनिक वैसे काम में लेते नहीं है, तो इसमें काम में लिया जाता है। जैसे केसर, केसर को काम में ले लिया अपन ने, कौन सा रंग लाने के लिए, पीला रंग लाने के लिए। ऐसे ही चुकंदर को काम में ले लेते हैं, चुकंदर को काम में लेंगे हम भैया गहरा लाल, कैसा रंग आ जाएगा, गहरा लाल रंग आ जाएगा। ऐसे रंग जो है वो काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक कृत्रिम रूप से काम में लिए जाते हैं रंग, जैसे कैप्सूल, कैप्सूल आते हैं, वो कैप्सूल है, आधा अलग रंग है, आधा जो कलरलेस है, कलरफुल भी है और कलरलेस भी। वो बहुत ज्यादा खराब है भैया, वो दवाई तो है, दवाई के साथ जहर का कार्य करते हैं। इसलिए विदेशों में क्या है, कैप्सूल बिल्कुल सफेद,
कौन सा? बिल्कुल सफेद कैप्सूल ही काम में लिया जाता है। ये थे भैया आपके विटामिन्स, फूड प्रिजर्वेटिव और एडिबल कलर। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। अगर मान लो इसमें कोई ऐसी चीज हो जो छूट गई हो तो कमेंट भी करें। ठीक है, धन्यवाद।